श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम रस कथा के पिपासु सज्जनों एवं भक्तिमती देवियों, आज हम लोग इस श्री रामचरितमानस के सबसे सुंदर प्रसंग सुंदरकांड पर मनन करेंगे। अगर सुंदरकांड की वास्तविकता देखी जाए तो हमारे जीवन का, हम सबके जीवन का जो मूल उद्देश्य है वह सुंदरता है, सुंदर सुख है। हमें सब कुछ सुंदर ही तो चाहिए होता है, सुंदर हो, गुणकारी हो, सुख हो। यानी हमें किसी भी प्राप्ति, किसी भी प्रकार से सुख की प्राप्ति हो, वो शांति का सुख हो, भक्ति का सुख हो, ज्ञान का सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख हो। दूसरे अर्थों में देखा जाए तो मनुष्य जीवन की जो सर्वाधिक, सबसे अधिक उपलब्धि है वह शांति की खोज। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जो अविनाशी जीव है वह ईश्वर का अंश है। तो अपने जीव अंश को परमात्मा में मिलने के लिए जीव को जो शांति की आवश्यकता है, तो उस शांति को जीव खोज रहा है। तो हम देखते हैं कि यह जो वानर समुदाय है, यह भी माता सीता के खोज में महीनों से व्याकुल इधर उधर चारों तरफ देख रहा है और कहीं भी उन्हें माता सीता का पता नहीं चलता है। और इसी खोज में वानर समुदाय प्यास से भी व्याकुल हो जाता है। लाग तृषा अतिशय कुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। और घने जंगल में सब भूल गए हैं, रास्ता भी भूल गए हैं। यह जंगल क्या है, प्यास क्या है, आइए इन पे चर्चा किया जाए और यहीं से हम यात्रा की शुरुआत करें। जो जंगल है, जंगल को रामचरितमानस में दो जंगल आते हैं, मोहवन, संशय। संशय विपिन अनल सुर रंजन, संशय रूपी वन है और एक मोह रूपी वन है। तो जंगल में, संशय रूपी वन में जीव जो है, यह वानर समुदाय रास्ता भी भटक चुका है कि अब हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए, रास्ते का भी पता नहीं है तब, और रास्ते का भी पता नहीं है और प्यास भी लगी हुई है और इधर उधर कहीं पानी दिखाई भी नहीं दे रहा है, जल कहीं नहीं है। जब जल कहीं न दिखे तब हनुमान जी ने क्या किया, चढ़ी गिर शिखर चहु दिस देख, मन हनुमान किन्ह अनुमाना। तब हनुमान जी ने मन में अनुमान किया। क्या अनुमान किया? मरण चहत सब बिनु जल पाना, बिना जल के सब लोग मर जाए।
जब संशय रूपी वन में हम भटक जाएं तो हनुमान जी क्या है? हनुमान जी भगवान शंकर के रूप हैं। यानी शंकर जी कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शंकर जी विश्वास के प्रतिमूर्ति हैं। तो संशय के वन में अगर हम भटक जाएं तो विश्वास का हमें मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, विश्वास रूपी संत का हमें। जो विश्वास रूपी हनुमान जी हैं, उन्होंने मन में अनुमान किया और फिर क्या किया? चढ़ी गिर शिखर चहु दिशि देखा। हनुमान जी उस पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। शिखर पे चढ़ने से भाई थोड़ी दूर तक दिखाई देगा, जल का पता मिलेगा कि जल कहाँ पर हो सकता है। तो उस शिखर पे चढ़ करके मानो हनुमान जी हमको यह बताना चाहते हैं मानव समाज को कि अगर आपको भी समस्याओं ने घेर लिया हो तो आप अपनी विचारधारा को बदलिए, थोड़ा ऊपर उठिए, समस्याओं से थोड़ी ऊपर उठिए, समस्याओं को नीचे छोड़िए और थोड़ा ऊपर उठिए। हाँ, और थोड़ा ऊपर उठ करके अपने आसपास देखिए। और जब देखा तो सचमुच एक गुफा दिखाई दी, लेकिन जल नहीं दिखाई दी। गुफा तो दिखाई दे रही है, लेकिन गुफा के आसपास और क्या दिखाई दे रहा है? चक्रबाक बक हंस उड़ाही बहुतक खग प्रविशहि तिहि माही। चक्रवाक, चकवे, बकुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। यह क्या दृष्टिगत हो रहा है यहाँ पर? हनुमान जी सब लेकर के सबको वहां पहुंचे तो सब लोगों ने कहा भाई यहाँ तो कोई जल ही दिखाई नहीं दे रहा, जल कहाँ है? तो हनुमान जी ने बताया कि जल नहीं है, लेकिन जल के पक्षी गुफा में अंदर जा रहे हैं। तो अगर जल के पक्षी गुफा में अंदर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर जल होगा। और अगर हम इसके दूसरे अर्थों में विचार करें तो हम पाएंगे कि अगर मान के चलिए कि हमको ईश्वर दिखाई नहीं दे रहा, ईश्वर दृष्टिगत नहीं है, लेकिन अगर जो ईश्वर के संत समाज है, जो ईश्वर के अनुयायी हैं, जो ईश्वर के भक्त हैं, तो जिस रास्ते वो जा रहे हैं अगर उनका सानिध्य में मिल जाए और उनके मार्ग पर हम चल दें तो हम भी ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो गए। अब उस गुफा में हनुमान जी सबको लेकर के प्रवेश कर रहे हैं तो प्रसंग आता है कि आगे कै हनुमंत ही लिन्हा बैठे बिबर विलंब न किन्हा। हनुमान जी ने अंगद से कहा कि अंगद भाई चलिए, आप युवराज हैं, आगे बढ़िए, क्योंकि हम तो पाछे पवन तनय सिर नावा, पीछे पीछे चलने वाले ही हैं। तो नहीं, अंगद जी ने कहा कि भाई और सब जगह तो हम आगे आगे चलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस गुफा में हम आगे प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों भाई? गुफा में आगे क्यों प्रवेश नहीं करेंगे? तो गुफा में हम इसलिए प्रवेश नहीं करेंगे कि यह गुफा ही हमारे परिवार में विद्रोह की जड़ है। एक बार ऐसे ही गुफा में हमारे पिता जी प्रवेश किए थे। जब और वहीं से हमारा पारिवारिक विद्रोह शुरू हुआ। अब हम इस गुफा में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रसंग आता है, आप सब लोग इस प्रसंग से बहुत भांति परिचित होंगे। अर्धरातिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सहे न पारा, धावा बाल देख सो भागा, मैं पुन गयऊँ बंद संग लागा, गिरबर गुहा पैठ सो जाई, मैदानव उस गुफा में घुस गया और उसको पता था कि मैं राक्षस हूँ और गुफा में हमारे अन्य सहयोगी भी हैं, तो वहाँ पे हमको जो है सानिध्य मिल जाएगा और हम बाली को मार लेंगे।
क्योंकि यहाँ तो आमने सामने लड़ने पर हम मार नहीं पाएंगे बाली को, जीत नहीं सकते हैं। तो वह उस गुफा में लेके जाता है और सुदिवसतः रहूं खरारी निसरी रुधिर धार कह भारी। सुग्रीव बताते हैं भगवान श्री राम को कि हे स्वामी, मैं वहां पर 1 महीने तक पूरा रहा, लेकिन जब रुधिर की धार हमने देखी तो मैं वापस लौट आया डर करके। सुग्रीव की भागने वाली वृत्ति है, डरने वाली वृत्ति है। हाँ, तो अंगद ने कहा कि नहीं भाई, हम तो आगे प्रवेश नहीं करेंगे। तो हनुमान जी यहाँ आगे हो जाते हैं। हनुमान जी का नाम पवन पुत्र हनुमान। यहाँ पे जो तुलसीदास जी महाराज हैं, बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता से इन नामों का उपयोग करते हैं। जब माता सीता का पता लगाने के लिए सभी वानरों से भगवान श्री राम मिल रहे होते हैं, तो उस समय प्रसंग आता है कि पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस स्वरोरूह पानी, कर मुद्र का दिन जन जानी, बहु प्रकार से तहि समुझायूं, कहिबल बिरह बेग तुम आयो। पाछे पवन तनय सिर नावा, पवन पुत्र हनुमान ने सबसे पाछे, सबसे बाद में सिर नवाया। कारण कोई उत्साह नहीं है, ऐसा नहीं बात। उत्साह उनके मन में भी है, माता सीता को वो भी खोजना चाहते हैं, लेकिन पवन पुत्र कहने का तात्पर्य यह है कि जब पवन किसी कार्य में हम चलें और पीछे से हवा आए तो मार्ग और सुगम हो जाता है। हमारी जो गति है वह बढ़ जाती है। यानी भाई, अगर अनुकूल पवन चले, अगर अनुकूल पवन चले तो रास्ता सुगम हो जाता है, और वहीं पवन अगर प्रतिकूल हो जाए तो रास्ता दुर्गम हो जाता है। तो पाछे पवन तनय सिर नावा, पीछे हैं पवन पुत्र हनुमान सिर नवाते हैं, जिससे कि वह एक अनुकूल वायु का वातावरण बना करके और माता सीता को खोजने में सक्षम। तो यहाँ पे दृष्टिगत होता है कि सबको लेकर के गुफा में जाते हैं, और वहां पर दीख जायु पवन बर, सर विकसित बहु कंज, मंदिर एक रुचिरत बैठी नारी तब कुंज। एक तपोमूर्ति नारी बैठी हुई है, वहां पर सुंदर बगीचा, उपवन, तालाब, बहुत से कमल खिले हुए हैं। इन सबको देख करके वह नारी तपोमूर्ति बैठी हुई हैं, स्वयं प्रभा जी, तो उनको सब लोग सिर नवाते हैं और उनसे अपना वृत्तांत बताते हैं। और तब उन्होंने कहा, ठीक है, आप सब लोग पहले जलपान करिए, आप सब लोग भूख प्यास से व्याकुल हैं, तो पहले कुछ खाइए। और जब उन लोगों ने जलपान कर लिया, तृषा क्षुधा शांत हो गई, तब स्वयं प्रभा जी के पास आए। उन्होंने कहा कि अब ठीक है, मैं तो अब रघुनाथ जी के पास जा रही हूँ, अपने राघवेंद्र के पास जाऊंगी, और आप लोग सीता जी को पाएंगे। पश्चाताप नहीं करिए, पछताइए नहीं, आप लोग सीता जी को पा जाएंगे। आप लोग खोजिए, ढूंढिए, प्रयास करिए। तो बानर बेचारे थक चुके। मैं कहा, माता बहुत प्रयास कर लिया। कैसे प्रयास किया? कि हम लोगों ने तो दिन रात एक करके प्रयास कर दिया, दिन रात, रात्रि में भी विश्राम नहीं किया, रात्रि में भी हम लोग माता को खोज ही रहे। मैंने कहा कि अच्छा, आप अगर दिन और रात एक करके खोज रहे हैं,
यानी आंख खोल के खोज रहे हैं। तो माँ के आंख बंद करके भी खोजा जा सकता है क्या? मैंने कहा आप जिसको खोज रहे हैं उसको तो आंख बंद करके ही खोजा जा सकता है। कभी कभी जीवन में, अब जैसे हमें निद्रा खोजना है तो क्या निद्रा को हम आंख बंद खोल करके खोज सकते हैं क्या? खुली आंखों से तो निद्रा आएगी नहीं। तो वही स्वयं प्रभा देवी कहती हैं कि जिसको आप खोज रहे हैं, शांति रूपी सीता को, शांति रूपी सीता को आप आंख खोल के नहीं खोज पाएंगे। आप आंख बंद करिए, और जब आप आंख बंद करेंगे तब आप ध्यान करेंगे, और फिर आप, यानी कि हमें अपने अंतःकरण में खुली आंखों से अगर दिखाई न दे तो हमें आंख बंद करके अपने आसपास परिवेश में ईश्वर की कृपा का, ईश्वर की कृपा को भी सहारा लेना होता। हम थक चुके हैं अब, तो हमें ईश्वर की कृपा बिल्कुल आंख मूंद करके ईश्वर की कृपा का सहायता लें। और ऐसा ही होता भी। जब वो आंख मूंदते हैं फिर वो जो है समुद्र के तट पर आ जाते हैं, जिसके उस पार माता सीता बैठी हुई हैं। प्रसंग आता है कृपा। कृपा क्या? जब मंदराचल पर्वत को समुद्र में छोड़ा गया समुद्र मंथन के लिए, तब वह मंदराचल पर्वत समुद्र में बिल्कुल अंदर डूबता चला जा रहा था। तब कच्छप रूप भगवान ने कच्छप अवतार ग्रहण किया और उस पर्वत को एक आधार दिया। वह पर्वत रूपी आधार ही कृपा है। तो आप लोगों को भी मुदह नयन विवर तज जाओ, नयन मुदिए, आंख मुदिए और ईश्वर से कृपा की जो है याचना करिए। ऐसा ही होता है, वे लोग आंख अपने मूदते हैं और अपने आप को समुद्र के तट पर, और इधर स्वयं प्रभा जाती हैं और भगवान से मिलती हैं। लेकिन इसके आगे का मार्ग और कष्टकारी हो जाता है। जब ये समुद्र के तट पर आते हैं और पुनः कई दिन बीत जाते हैं और फिर भी कोई उपाय नहीं दिखता है, तो सब यह सोचने लगते हैं कि चलिए अब तो इसी समुद्र में डूब करके मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। क्यों? क्योंकि हमारे राजा का सीधा कथन है कि अवधि मेट जो बिन सुधि पाए, आवहि बन ही सुमोहि मराए। तो वहां जा करके मरना ही है और अपमान के विष के साथ मरना है। ईश्वर का कार्य नहीं हुआ, ईश्वर कार्य से हम लोग चले थे और वो नहीं हो रहा है, तो उसका हमें भान है। तो इससे तो अच्छा है कि इसी समुद्र के तट पर हम लोग आत्महत्या कर लें। और जब यह विचार आता है तो प्रसंग आता है कि जटायु के भाई संपाति, दो गिद्धों का प्रसंग आता है रामायण में, एक जटायु दूसरा संपाति। तो संपाति जो है बाहर निकल के आता है, बाहर होई देख बहु कीशा,
मोहि आहार दिन जगदीशा। वाह वाह, आज तो ईश्वर ने हम लोगों को बहुत अच्छा आहार दे दिया। इतने सारे बंदर एक साथ आत्मदाह करने वाले, आज सब ही कर भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिन मरऊं। बहुत दिन हो गया पेट भर के कभी हमने जो भोजन नहीं किया, और उनकी इन सब बातों को सुन करके बंदर डर जाते हैं। फिर अंगद को याद आ जाता है कि इसी संपाति का भाई एक जटायु था, और अंगद कहते हैं धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कारण चन त्यागी, हरिपुर गयऊं परम बड़भागी। उस जटायु की जो है बात करते हैं और बताते हैं जटायु एक था, वो बेचारा कितना महान था, और एक यह है कि जो हम लोग मरे नहीं हैं और अभी से इसके मन में हमें खाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। वह संपाति उन सबको अभयदान दे करके पूछता है कि आप मुझे जटायु के बारे में बताइए, क्या हुआ जटायु को। और तब वह बंदरों के मुख से जटायु के बारे में सुनता है। तो सुनि संपाति बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहुविधि वर्णी। और फिर उसके बाद कहता है कि आप लोग मुझे समुद्र के तट पर ले चलिए, हाँ, मैं उसको तिलांजलि तो दूं, उसका संस्कार तो कर सकूं मैं उसका। और फिर उनसे कहता भी है मोहि ले जाऊं सिंधु तट देहूं तिलांजलि ताय, वचन सहाय करब मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी सहायता करूंगा। कैसे सहायता करूंगा? मैं देखूं तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ न करते कछुक सहाय तुम्हार। मैं वृद्ध हो चुका हूं, नहीं तो मैं आपकी सहायता करता, मैं आपको लेके चलता वहां पर, हाँ, मैं वृद्ध हो चुका हूं। और फिर वह अपनी और जटायु की कथा बताता है कि एक हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। इन सब बातों को बताता है। मुनि एक नाम चंद्रमा वही, लाग दया देखी करि मोही, बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, और देह जनित अभिमान छड़ावा। और उसी मुनि ने हमें यह बताया कि तेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारि निश्चर पति हरहि, तासु खोज पठहि प्रभु दूता, तिन्हि मिले तय हो पुनीता। जमिहि पंख करो जन चिंता, तुम्हें दिखाई दे सीता। उनको तुम सीता को दिखा देना, तुम्हारे पंख जम जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि जो संपाति है वो बंदरों को सोचने पे विवश करता है कि पहले तुम यह सोचो कि तुम कौन हो। हाँ? तासु दूत तज तुम कदराई, राम हृदय धरि करह उपाई। जीवन का सूत्र दे दिया मानव संपाति ने, बंदरों के साथ साथ हम सबको। क्या सूत्र दिया? तुम किसके दूत हो, तुम कौन हो, पहले अपने मन में यह तो विचार करो कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? इस बात का पहले विचार किया जाए। तो हम कौन हैं? हम उस प्रभु श्री राम के दूत हैं जो आनंद सिंधु है, जिसके आनंद सिंधु के एक छोटे से बिंदु से यह त्रैलोक चराचर सुखकारी है। तो जब उस सुधा आनंद सुधा सिंधु के सुख सिंधु के एक बिंदु से यह चराचर सुखी है, तो उसके दूत होकर के, उनके जन होकर के तुम्हारे मन में यह विचार आना कि कार्य नहीं होगा, वाह, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप के मन में विश्वास दृढ़ होना चाहिए। अगर आप शांति रूपी सीता को खोज रहे हैं तो शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। जो शांति रूपी सीता है, जो आत्मा राम के आत्मा में विराजी होती है, तो अगर उनको प्राप्त करना है तो यह आपको भान करना होगा कि आप कौन है। तासुदूत। हनुमान जी का परिचय जब रावण ने पूछा कि तुम कौन हो,
हाँ, उन्होंने बताया कि मैं उस चराचर के स्वामी का दूत हूं। हाँ? उनका अपना दूत बताया। तो तासु दूत, फिर दूसरा काम क्या करना है? तज कदराई, कायरता छोड़ो, सामर्थ्य दिखाओ, पुरुषार्थ दिखाओ। जो नाघई शतयोजन सागर, करई राम काजमती आगर। पुरुषार्थ दिखाइए। जो इस 100 योजन के सागर को पार करेगा वह सीता को प्राप्त करेगा। तो कायरता छोड़ो, तज कदराई। फिर क्या कायरता छोड़ने से सीता मिल जाएंगी? नहीं। राम हृदय धरि, फिर भगवान राम को हृदय में धारण करो। प्रसंग आता है कि जब हनुमान जी चलते हैं माता सीता का पता लगाने के लिए, तो बार बार रघुबीर सभारी, तरके पवन तनय बल भारी। जब चल रहे हैं तो बारंबार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का उद्घोष करते हुए चल रहे हैं। और पूरी रास्ते उनको जितने भी बाधाएं आई, सब बाधाओं के समय उन्होंने भगवान राम को हृदय में धारण किया। तो संपाति वानरों के साथ साथ हम सबको भी यही बता रहा है कि तुम कौन हो, पहले इसका अपने मन में अनुमान करिए, फिर कायरता छोड़िए, फिर भगवान को हृदय में धारण करिए और तब उपाय करिए। राम हृदय धरि करहु उपाय। और तब जब पुरुषार्थ की बात आ गई, उपाय करने की बात आ गई, रास्ता दिख गया, अस कही गरुण गीध जब गयऊं, जिनके मन अस विस्मय भयऊं। फिर सब लोग अपने अपने बल का स्वरूप बखान करने लगे। देखिए यहां पर फिर एक विरोधाभास है। अभी वो बता करके जा रहे हैं कि पुरुषार्थ करिए, आप किसके दूत हैं इसका विचार करिए, लेकिन फिर सब लोग निज निज बल सब काहू भाखा, फिर सब लोग अपने अपने बल का बखान करने लगे। अरे भाई, अभी तो आपने प्रवचन सुना, अभी तो आपने संदेश सुना, चलिए ठीक भी है, आपके सामर्थ्य का आपको अंदाजा है, ठीक। तब फिर सब लोग मोह रूपी वन में खो गए। मोहवन में फिर से वानर खो जाते हैं। फिर से एक बार विश्वास स्वरूप हनुमान जी को जामवंत जी याद करते हैं। जामवंत जी बूढ़े हो चुके हैं। वो कहते हैं बलि बाधत प्रभु बाढ़े, सोतनु बरनिक जाय, उभय घड़ी मह दिन्ही सात प्रदक्षिण धाय। जरठ भयऊ अब कहे रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल्ले सा। अब हमारे पास पहले जैसा वो बल नहीं रहा। नहीं तो जब वामन भगवान ने इस पृथ्वी को नापने के लिए राजा बलि से तो बांध रहे थे, पृथ्वी को मुक्त कराया था, उस समय मैंने उभय घड़ी मह दिन है, इन्हीं समय में पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा कर दी थी, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका। तब वह कहते हैं हनुमान जी से, जामवंत पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। इनके अलग अलग नामों को गिनाते हैं। पवन तनय, आप पवन पुत्र हो, आपके पास पवन समान बल है, आप बुद्धि विवेक और विज्ञान के निधान हैं। अभी हनुमान जी का बल याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब उनको यह कहते हैं कि तुम कौन हो, उनको जब वास्तविकता का ज्ञान कराते हैं कि राम काज लग तब अवतारा, तुम राम के दूत हो और राम के काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। जब अपना असली परिचय हनुमान जी सुनते हैं, अच्छा, यहाँ क्या दृष्टिगत हो रहा है कि जैसे किसी व्यक्ति का कोई वास्तविक नाम हो और उसके वास्तविक नामों से न बुला करके विभिन्न अलग अलग नामों से उसको बुलाया जाए, क्या व्यक्ति कोई जवाब देता है? तो हनुमान जी को जब वास्तविक नाम से बुलाया गया, राम काज लग तब अवतारा,
इसको सुनते ही हनुमान जी सुनता ही भयं पर्वताकार, पर्वताकार हो गए और फिर पूछने लगे, कनक बरन तंतेज बिराजा मानहु अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद करिबा रही बारा लीलई नाघों जल ने दिखारा। और फिर वो जामुन जी से पूछते हैं कि जामुन भाई तुम बताओ, तुम इसमें बूढ़े हो, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन बूढ़ों का एक कार्य और बढ़ जाता है, अब तुम मुझे सीख दो। हनुमान जी कहते हैं कि अब उचित सिखावन दीजहु मोहि, अब मुझे तुम सिखाओ। हाँ, मैं आपसे पूछता हूं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। ऐसा भी नहीं है कि रावण हमसे नहीं मरेगा, रावण ने वरदान में मांगा है ना कि बानर मनुष्य जात दुई बारे, तो कहिए तो रावण को मार करके हैं, सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ के यहाँ लेते आओ। अब आप जो हमें शिक्षा दें वो हम करें। इस तरह से हनुमान जी हम सबको यह शिक्षा देना चाहते हैं कि आपके पास कितनी भी सामर्थ्य हो, कितनी भी बुद्धि हो, कितनी भी मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, जो बुद्धियों में बुद्धिमताम वरिष्ठम है वह जामुन से पूछता है। क्यों? वह यह दिखाना चाहते हैं कि जामवंत जी का एक उचित सम्मान हो। अगर वो बूढ़े हैं तो जो बूढ़े लोग कहेंगे, जो कहेंगे, समझाएंगे, बताएंगे, वह विचारणीय होगा, वह अनुकरणीय होगा, वह सर्वथा उचित होगा। क्यों? क्योंकि हम युवान हैं और युवावस्था में जोश थोड़ी ज़्यादा ही होती है, तो जोश में हो सकता है हम होश खो बैठे और कुछ गलत उचित अनुचित कार्य हो जाए जो हमको नहीं करना हो। हाँ, इस वजह से हमें अपने जीवन में अपने वृद्धजनों का बहुत आदर सम्मान करना चाहिए और किसी भी कार्य को करने से पहले, बेशक से वह कार्य हम ही क्यों न करें, फिर भी उनसे उचित शिक्षा, उचित मार्गदर्शन अवश्य लेना चाहिए। और जामवंत जी ने उनको मार्गदर्शन दिया भी कि नहीं, आप जाइए, वहाँ पे जा करके माता सीता का पता लगा करके जब आइए। और आगे का प्रसंग है कि उनकी इन बातों को सुन करके हनुमान जी एक ही छलांग में सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, एक महेंद्र पर्वत है, सुंदर पर्वत, उस सुंदर पर्वत पर चढ़ जाते हैं। यह सुंदर पर्वत कांचन का प्रतीक है, सुंदरता है, अनुपम है, बहुत ही सुंदर सुंदर घने जंगल हैं, नाना प्रकार के पक्षी हैं। सिंधु दूर एक भूधर सुंदर। अपने मार्ग में सीता जी के पास, माता सीता के पास जाने तक हनुमान जी को 3 पर्वत मिले। सुंदर पर्वत, मैनाक पर्वत और त्रिकूट पर्वत। तो इस जब सुंदर भूधर पे जब चढ़े तो जैसे कांचन के मोह को त्याग कर देना चाहिए। शांति रूपी सीता को प्राप्त करने के लिए ये जो कंचन का मोह है, इस सुंदरता का मोह है, सर्वप्रथम इस सुंदरता का मोह, इस कंचन का मोह, इस भौतिक संसार का मोह त्यागना होगा। तो भक्त क्या लिखता है? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। उसको बहुत हृदय से नहीं लगाया, कौतुक से, खेल खेल में उस पर चढ़ गए। बार बार रघुवीर सभारी, तरके पवन तनय बल भारी, जही गिरि चरण दे हनुमंता। हनुमान जी ने जैसे उस पे से संभार करके भगवान श्री राम का स्मरण करके चले चले वो सुगा पाताल तुरंता। तो वह पर्वत बिल्कुल सीधा पाताल में चला। पाताल। तो जब आप
इस कांचन का मोह त्यागेंगे, इस भौतिक संसार का मोह त्यागेंगे, तो वह भौतिक संसार आपके लिए तुच्छ हो जाएगा, वह बिल्कुल रसातल में चला जाएगा, वह नगण्य हो जाएगा। हाँ। और जब यहां से हनुमान जी चलते हैं, जलनिधि रघुपति दूत विचारी, दूसरा पर्वत है मैनाक। मैनाक पर्वत मैना का पुत्र है। प्रसंग आता है कि एक बार देवराज इंद्र सभी पर्वतों से कुपित हो गए। कुपित क्यों हो गए कि पर्वतों के पास पहले पंख होते थे, तो वो जहां तहां उड़ करके बैठते थे और किसी के घर मकान यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि को जो है विध्वंस करते रहते थे, मदांध होकर के, बल में अंधे होकर। हाँ, तो देवराज इंद्र ने एक बार वज्र से सभी पर्वतों के पंखों को काट दिया, और जब पर्वतों के पंख को काट रहे थे तो जो ये मैनाक पर्वत है वह छिप करके समुद्र में छुप गया। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। तो समुद्र ने कहा कि भाई देखो हनुमान जी जा रहे हैं, पाताल में चला गया था जब वो सुंदर भूधर, तो उसने जाके जलनिधि को बताया कि भैया हनुमान जी जा रहे हैं लंका, 100 योजन का समुद्र है। हाँ? तब जलनिधि ने कहा कि भाई जाओ और जा करके हनुमान जी को कुछ सहायता करो। तो वह मैनाक आता है और हनुमान जी आकर के उस रास्ते में कहता है कि आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हाँ, हनुमान जी कहते हैं, हनुमान तहि पर साकर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। यह मैनाक पर्वत जो मैना के पुत्र से उत्पन्न, कोख से उत्पन्न हुआ है, मैना का पुत्र है, उसको हनुमान जी ने पूछा, उसका परिचय पूछा कि आप कौन हैं, आप चाहते क्या हैं। क्या मैं चाहता हूं कि आप विश्राम करें, यहां पे थोड़ा सा आराम कर लें। तो यही है कि जब हम विश्राम करने लगेंगे, उस विश्राम की अवधि में हो सकता है कि हम मार्ग से भटक जाए, तो मार्ग में भटकाव ना हो। तो हनुमान जी कहते हैं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आप बड़े हैं, हमारे पिताश्री के मित्र हैं, इस नाते आपको प्रणाम। उनका पैर छुआ, उनको प्रणाम किया और आगे की तरफ निकल लिए। उनसे कह दिया कि भाई भगवान का कार्य किए बिना मुझे कहाँ विश्राम करना है। लेकिन मन में भाव यह भी था हनुमान जी के कि जो खुद डर करके छिप गया है, जो इंद्र के डर के छिप गया है, तो मैं जिसके पास जा रहा हूं वो तो इंद्र भी उसके डर से छिपे हुए हैं। हाँ? तब अगर मैं यहां विश्राम करने लगा तो यहां तो मुझे वही कहानियां सुनाएगा ना, तो हमारा क्या होगा, मोरल डाउन होगा। नहीं नहीं, हमें यहां विश्राम नहीं करना चाहिए। हम यहां विश्राम करेंगे तो हमारे कार्य में बाधा है। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं और तब देवताओं ने हनुमान जी के बल की परीक्षा लेने के लिए कि अच्छा चल भी जाएंगे तो क्या होगा। तब जलनिधि रघुपति, हाँ, देवताओं ने सुरसा नाम यहिन कै माता, पठैन आई कही तहि बाता। अब देवताओं ने माता सुरसा को भेज दिया, जो सर्पों की माता है। सर्प क्या है, संशय विपिन अनल सुर रंजन। सर्प, संशय सर्प ग्रस्यो मोहिताता, माफ करिएगा, संशय सर्प ग्रस्यो मोहिताता, संशय सर्प है। तो उस सर्प की माता जो है वो सुरसा, सुरसा,
हनुमान जी जब लंका में जाते हैं माता सीता का पता लगाने के लिए, तो उनको अपना आहार बनाने के लिए 3 स्त्रियां विभिन्न विभिन्न रूपों में प्रस्तुत होती हैं। हनुमान जी को खाने के लिए 3 लोग आते हैं। प्रथम सुरसा है, दूसरा सिंहिका है और तीसरा लंकिनी। सुरसा, सिंहिका और लंकिनी। सुरसा कौन है? आइए थोड़ा सुरसा के चरित्र पर हम विचार करें। सुरसा मतलब है, यहाँ पे आप देखेंगे जब सुरसा जो है बार बार कहती कि नहीं हम खाएंगे, आज देवताओं ने हमको आहार दिया, भगवान के कार्य से हनुमान जी जा रहे हैं, उनको स्मरण कराते हैं कि मैं भगवान के कार्य से जा रहा हूँ, वापस जब आऊँगा तो आप मुझे खा लेना। लेकिन सुरसा नहीं, मुझे अभी खाना है। जब इस हटपेड़ी रही, हनुमान जी कहते हैं ठीक है आप मुझे खाइए। तब सुरसा ने अपना मुंह खोला, 1 योजन 12 किलोमीटर। तो हनुमान जी 2 योजन हो गए। फिर सुरसा 16 योजन, हनुमान जी 32 योजन। इस तरह से सुरसा अपना मुख फैलाती जाती है और हनुमान जी भी अपना आकार बढ़ाते जाते हैं। यह हनुमान जी का आकार बढ़ाना और सुरसा का मुख का बढ़ना, ये किस तरफ इंगित करता है? आइए थोड़ा इस पर हम चर्चा करें और इसको पूरे मनोयोग से समझने की कोशिश करें। तो सुरसा जो है वह कीर्ति की कामना है। जब हम कोई उत्तम कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मन में एक कामना होती है कि ऐसा सुंदर कार्य करके हमको समाज में कीर्ति चाहिए। कीर्ति, भूति, सुगत प्रिय जाए। तो समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुख्यतः सभी लोग एक तरीके से देखा जाए तो जो भी सुंदर कार्य करते हैं तो उनके मन में इच्छा होती है कि हमारे कीर्ति की गाथा दूर दूर तक फैलेगी, कीर्ति की कामना से। तो ये जो सुरसा है वो कीर्ति की कामना है। हनुमान जी जा रहे हैं तो हनुमान जी को जो कीर्ति की कामना है वो अपना ग्रास बनाना चाहती है। यहाँ पे हनुमान जी क्या संदेश देना चाहते हैं? अच्छा, एक देखिए आप, बहुत सुंदर बात है कि जब तीनों लोग खाने के लिए आती हैं तो हनुमान जी का तीनों के साथ व्यवहार भी अलग अलग है। सुरसा को प्रणाम करते हैं, उनके मुख में जाते हैं, मुख से बाहर भी आ जाते हैं, उनको मतलब धोखे से, चतुराई से बिल्कुल एकदम चतुराई से उनके अंदर जाते हैं और फिर अंदर से बाहर निकल जाते हैं, बिल्कुल उनके संपर्क किए बिना, ग्रास नहीं बनते। हाँ, और सिंहिका को तो बिल्कुल मार ही डालते हैं। और लंकिनी को तो तुम बेहाल कर देते। मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरणी धनमणि। तब ये जो सुरसा है वो कीर्ति की कामना है। हनुमान जी ने इसको मारा नहीं, प्रणाम किया। तात्पर्य क्या है? का तात्पर्य बहुत सुंदर है कि क्या हम समाज में कीर्ति की कामना से कार्य करना बंद कर दें? क्या कीर्ति की कामना को मार दिया जाए? कि क्या व्यक्ति के मन में कीर्ति की कामना हो ही ना? नहीं, ऐसा बात नहीं है। कीर्ति की कामना होनी चाहिए, क्योंकि कीर्ति के कामना से ही प्रेरित होकर के ही सही, लेकिन सच्चरित, सदाचरण, सद्व्यवहार, ये चीजें हो तो रही हैं। अगर हमारे मन में कीर्ति की कामना खत्म हो गई, हो सकता है कुछ लोग सन्मार्ग पर चलना बंद कर दें। हाँ, तब
हनुमान जी ने बहुत महीन रेखा खींच दिया और कह दिया कि आपको कीर्ति की कामना का ग्रास नहीं बनना है, वरन उसमें संलिप्त नहीं होना है। और वहां से फिर आगे चलते हैं। वह हनुमान जी को प्रणाम करते हैं जब सुरसा को, तो सुरसा हनुमान जी को आशीर्वाद भी देती है, राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्ध निधान, तुम राम कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के निधान। अब हनुमान जी जब आगे चलते हैं तो उनको खाने वाली दूसरी, देखिए मार्ग में कितनी बाधाएं हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सब खाने वाले ही आ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, खिलाने वाले भी थे। खाने वाले 3 हैं तो खिलाने वाले भी 3 ही हैं, और वो भी स्त्री ही हैं। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि खिलाने वालों में नाम है माता सबरी का, जो भक्ति के रस में डूबे हुए भगवान को अमृतमयी बेर खिलाती। माता सबरी भी खिलाने वाली हैं। अभी स्वयं प्रभा देवी से मिलकर के आए हैं, स्वयं प्रभा देवी भी खिलाने वाली हैं। और जहां जा रहे हैं माता सीता के पास, वो भी खिलाने वाली हैं। सुनो माँ तुम ही अतिशय भूखा, हनुमान जी अपने आप को अतिशय भूखा कहते हैं। माता सबरी के आश्रम में जब भगवान श्री राम गए तो कंदमूल फल सुरस यति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। प्रभु माता सबरी के दिए हुए प्रेम में सने हुए उन बेर को बहुत ही चाव से, बहुत प्रेम से बारंबार बखान करके खाते हैं। और इस माध्यम से क्या शिक्षा दे रहे हैं कि अगर ईश्वर की प्राप्ति में आपको कुछ बाधाएं आ रही हैं तो आपको माता सबरी जैसे जो नवधा भक्ति से युक्त हो, ऐसे किसी सज्जन के शरण में जाने की आवश्यकता है। अगर उस सज्जन के शरण में आप जाते हैं, हमारे जीवन में कभी व्यग्रता आती है, आकुलता आती है और मन व्याकुल हो उठता है, शांति की खोज करनी है, तब शांति की खोज में सर्वप्रथम भगवान राम किसके पास गए? सीता जी के खोज में भगवान सर्वप्रथम माता सबरी के पास गए, जो इन्होंने उन्हें प्रेम रूपी बेर खिलाया और उन्हें नवधा भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो हमें भी अगर जीवन में ऐसा कुछ आता है तो हमें सबरी जैसे संतों को खोजना हो। दूसरा स्वयं प्रभा देवी हैं, जो कि कृपा, भगवान के कृपा को दिखाए। अगर भगवान की कृपा दिख जाए, मिल जाए, तो वो स्वयं प्रभा है। उन्होंने हमें प्रसाद खिलाया। तब सिंहिका मार्ग में आती हैं। और ये सिंहिका कौन है? सिंहिका निशिचर एक सिंधु महु रहई, करी माया न भुके खग गहे। यह जो राक्षसी है, यह अंदर जल में रहती है और छाया को पकड़ करके, छाया के माध्यम से किसी जीव को पकड़ लेती है और उसको खा जाती है। अब अगर हम सिंहिका के चरित्र पर विवेचना करें तो हम पाएंगे तो छाया क्या है? छाया यानी मैं खुद छाया हूं, मेरी खुद छाया है। अहम, अहम यानी अहंकार, यानी मैं। तो जब वह हनुमान जी के साथ भी यह छल करना चाहिए, तो हनुमान जी ने सिंहिका को मार करके यह उपदेश दिया, यह संदेश दिया कि अगर आपके मार्ग में कंचन भी मोह नहीं बना, कंचन भी रुकावट नहीं बना, आपने कंचन को भी त्याग दिया, आपने कीर्ति की कामना को भी त्याग दिया, तो कहीं ना कहीं अगर आपके मन में अहंकार आ जाए तो भी यह बहुत बड़ी मार्ग की रुकावट बनेगी। आपके मन में अहंकार आ गया कि अरे वाह, हमने तो कंचन के मोह को भी त्याग दिया, हमारे अंदर कीर्ति की कामना भी नहीं है, ये ऐसा अहंकार आते ही आपके मन में
आप मार्ग से अवरुद्ध हो जाएंगे और आप फिर डूब जाएंगे। और यह निश्चरी कहाँ रहती है? सिंधु में। सिंधु कौन है? हृदय सिंधु मति सीप समाना। हृदय सिंधु आपके हृदय में रहती है। अहंकार हृदय में उत्पन्न हुआ, मन में अहंकार उत्पन्न हुआ, मैंने किया, ये काम मैं कर रहा हूं, तो हनुमान जी ने उस अहंकार को तुरंत का तुरंत मार दिया। यानी जीवन में हम सबको संदेश मिल रहा है कि अगर मन में ऐसा कोई अहंकार उत्पन्न हो तो उस अहंकार को तुरंत का तुरंत खत्म कर दीजिए। अगर आप उस अहंकार को थोड़े से भी संलिप्त होते हैं तो फिर आप शांति रूपी सीता का पता नहीं लगा पाएंगे, आपकी खोज अधूरी रह जाएगी। हाँ, यहां से हनुमान जी चलते हैं और फिर लंकनी तीसरे खाने वाली वो मिलती है। हनुमान जी नगर की सुंदरता को देखते हैं, लंका को वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ का वातावरण देखते हैं और रात्रि के समय एकदम सूक्ष्म रूप धारण कर करके जब लंका में प्रवेश करना चाहते हैं तब लंकिनी आती है और कहती है, मोहिनिंदन जाने हूं नहीं मरम सठ मोरा। क्या तुम मेरा मर्म नहीं जानते? क्या है मेरा मर्म? मोर आहार जहां लगी चोरा। जहां तक इस संसार में जहां तक चोर है वहां तक मेरा आहार है। इतना बात सुनना था कि हनुमान जी ने उसको एक घूसा कस करके लगा दिया। मुठका एक महाकपि हनी। हनुमान जी ने एक मुक्का क्यों मारा? भाई तू झूठ क्यों बोल रही है? तू अपना काम फिर ठीक से कर नहीं रही है, अपना कार्य सही से करो तुम। जब तुम कहती हो कि जहां तक चोर है वहां तक मेरा आहार है, तो तुमने जो रावण ने माता सीता को चुरा करके लाया तो उसको तुम अभी तक क्यों नहीं खाई? क्या वो तुम्हारा आहार नहीं बना? तब वह लंकिनी अपने रूप में प्रकट होती है और बताती है कि अब निशाचरों का संहार निश्चित है। ब्रह्मा जी ने चलत बिरंच कहा मोहि चिन्हा, पिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनि से चर संहारे। तब समझ लेना कि निशाचरों का संहार है अवश्य भावी। यहाँ से हनुमान जी जाते हैं और यह पता करने की कोशिश करते हैं कि सीता कहाँ है। रावण के इन महलों में सीता कहाँ है? रावण के इन महलों में माता सीता कहीं दिखाई नहीं देती हैं। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयौ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। गोस्वामी तुलसीदास जी के भी काव्य शैली को, व्यंग शैली को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। यहां पर देखिए बहुत सुंदर प्रसंग है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हर एक मंदिर मंदिर में भगवान हनुमान जी शोध कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। अब रावण के भवन को मंदिर कहना, भवन, कुछ लोग कह देंगे कि भाई मंदिर और भवन पर्यायवाची हैं, तो कह दिया कोई बात नहीं। लेकिन जब विभीषण जी के मंदिर की बात आती है तो कहते हैं भवन एक पुनि दीक्ष सुहावा। विभीषण जी का घर मंदिर नहीं है, वो भवन है। मतलब मंदिर क्यों कहा? मंदिर कहने का तात्पर्य यह है कि मंदिर वह होती है जहां भगवान का पूजा होता है। तो लंका जो है वो देहनगर है, लंका देहनगर। और इस लंका के इस देहनगर में सभी लोग देह की पूजा कर रहे हैं। रावण वृत्ति है, रावण स्वयं देह पूजा कर रहा है। सेवहि लखन सिय रघुबीर जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। जैसे अविवेकी पुरुष शरीर की सेवा करता है वैसे ही लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा करते हैं। तो यानी यहां पर ईश्वर कौन है? देह है। हम देह की पूजा कर रहे हैं। क्या हम सब अपने जीवन में भी यही तो नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन में भी तो रावण वृत्ति नहीं हो रही है? हमें समय समय पर इस बात को सोचना होगा। क्या हम
देह पूजा नहीं कर रहे हैं, अपने शारीरिक पूजा, शरीर की पूजा क्या है? तो यह इत्र, यह साबुन, यह तेल, यह स्वादिष्ट भोजन, हाँ, शरीर को जो मानसिक आहार चाहिए मनोरोग को ठीक करने के लिए, वह आहार हम ले रहे हैं क्या? क्या जो व्यायाम हमको करना चाहिए वह व्यायाम हम कर रहे हैं क्या? नहीं। अगर कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो आप समझिए कि आपका भी घर रावण का मंदिर ही है। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहतः अग्नित जोधा। फिर दशानन के मंदिर में गए, वह तो अति विचित्र, वहां पे और भी तरीके से मंदिर की जो है देह की पूजा हो रही है। हनुमान जी समझ गए, नहीं नहीं, माता सीता तो इस देह नगर में हो ही नहीं सकती, माता सीता तो वैदेही हैं, वो तो विदेह नगर की हैं। तब भवन एक पुनि दीक्षु भावा, वो भवन में गए, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। फिर वहां पर हरि मंदिर दिखाई दिया, शंख चक्र गदा पद्म ये सुंदर, और तुलसी मंजरी दिखाई दी। वहां पर उन्होंने विभीषण जी से मिले और विभीषण जी ने माता सीता का पता बताया। माता सीता का पता लगा करके, माता सीता कहाँ है? अशोक वन, अशोक, दो वन का प्रसंग आया, दो वाटिका, एक जनक की वाटिका और एक रावण की वाटिका। जनक की वाटिका जो है वह सद्गुणों की वाटिका है, रावण की वाटिका दुर्गुणों की वाटिका है। जनक की वाटिका में महाराज जो जनक की वाटिका है वह संशय की वाटिका नहीं है, रावण की वाटिका संशय की वाटिका है।